सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हैं, जरा ध्यान दीजिए प्लीज। क्या है जी? मैग्नेटिक मटेरियल्स टॉपिक का नाम है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है समझते हैं। सिंबल्स का क्या मतलब है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं लिखवाऊंगा जी, आप ध्यान रखें बेटा। सबसे पहला पैरामीटर है जी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच क्या है बच्चे? ठीक है, हाँ पलक। हाँ जी, हाँ हाँ जी, किसकी? एरन? अच्छा, नीचे एरन को नीचे भेजूं? अच्छा चलो बेटा, शायद आपकी मम्मा आए, मैं 2 मिनट में आया बेटा। एक फील्ड लगाएंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी मटेरियल है वो फील्ड को कैसे महसूस करता है, ये हम इस पार्ट में सीखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो पहला पैरामीटर है एच का क्या मतलब है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, तो लिखिए field in which a material is placed, field in which a material is placed for magnetization। ठीक है जी, क्या कहते हैं उसको? कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बेटा बात समझ में आई? यस सर। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है बच्चों? एच को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। ये क्या होगा? ये होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट बेटे? म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये बी नॉट क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड है आपका। अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और यूनिट क्या है एच के? यूनिट ऑफ एच क्या है बेटा? एम्पियर मीटर। क्या बच्चों? एम्पियर मीटर। क्या समझ में आ रहा है यहां से? फील्ड इन विच अ मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन। अभी थोड़ा सिंपल शब्दों में समझें कि मान लो मैं एक मैग्नेट हूं, मैंने अपना बी नॉट फील्ड छोड़ दिया स्पेस में। ठीक है जी, अब स्पेस कितना अलाउ करेगा वो तो म्यू नॉट बताएगा। अलाउ करेगा कितना, तुम कितना वो फील्ड फील करोगे वो सब अलग अलग फील करेंगे। आपको कितना वो मिलेगा, दैट इज एच। तो सर ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर सकता है बेटे, है ना। डिस्टेंस पे भी कर सकता है, आपके अपने नेचर पे भी। क्या आपको फील्ड पसंद है कि नहीं पसंद है? यस सर। क्या आप कितना लेना चाहते हो, ये भी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है ना बेटे। ओके सर।
कि कौन सा मटेरियल किस तरह का है। यस सर। तो समझ में आया, एच और बी नॉट दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो सोर्स के पैरामीटर हैं, मोटी सी बात। एच और बी नॉट दोनों पैरामीटर सोर्स के हैं बेटे, मेरे पैरामीटर्स हैं। मेरे फील्ड की वजह से आपके अंदर आने वाले चेंजेस को हम यहाँ पर शो करेंगे, उसको क्या कहते हैं। आंसर है, पहला पैरामीटर है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लिखवा रहा हूं बेटा ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पैरामीटर है जी हमारा सर ये एच की डायरेक्शन क्या होती है सर? सेम दैट ऑफ बी, सेम दैट ऑफ बी। देखो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सब बच्चे मोबाइल फोन को बेटा बैग के अंदर डालेंगे, ये डिस्टर्ब करता है आपको। ये भी वेक्टर है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लिखिए, when a material, magnetic material is, लिखिए बेटा, when a magnetic material is placed in magnetizing field, then induced dipole moment per unit volume is called magnetic, and then induced dipole moment per unit volume of that material is known as intensity of magnetization, that is I। I होता क्या है बच्चों? I है क्या बेटा? ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या आपको पता है, I इंटू ए अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट क्या आ गए इसके, एम्पियर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, क्या आया जी, एम्पियर मीटर। यूनिट कहाँ गए बेटा आई के। अब देखो सिंपल शब्दों में आप एकदम समझे बात को, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, मैं मैग्नेट हूं, मेरे मैग्नेटिज्म को देखकर आपके अंदर क्या डोमेन्स अलाइन होने शुरू हो गए। मेरे फील्ड की वजह से आपके अंदर डोमेन, समझते हो डोमेन, कलेक्शन ऑफ आप कहोगे 10 की पावर 12 एटम्स, उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको डोमेन कहते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है जो एटम्स का, वो मेरे फील्ड को फॉलो करने लगा, आप ये मान के चलिए, तो वो खुद से क्या बनने लगा, एक मैग्नेट बनने लगा। तो उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, दैट इज आई। वो कितना यार मैग्नेट बन गया है, आंसर है उसका नेट एम कितना भी आ रहा है। पहले तो एम जीरो था उसका, फील्ड लगाने से उसका अपना एम आना शुरू हो गया, और उसका वॉल्यूम कितना है, कितना वो ऐसे मान लो जिसको आप पोलराइजेशन कहते थे इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक पोलराइजेशन। करंट बेटा क्या मानेंगे हम कि देखो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, जब मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड छोड़ूंगा तो मुझमें कोई ना कोई करंट तो पास होगा ना। हम सब इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। मान लो एक सोलेनॉइड है, उसमें आपने आई करंट पास कर दिया, उसका एम मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा।
ठीक है जी। तो यहाँ पर आई क्या है, करंट, ये एम का डेफिनेशन है, करंट इनटू एरिया। और सर दोनों की यूनिट सेम है सर? हाँ जी, देखो एच तुमने लगाया, हाँ सर। आई उस ऑब्जेक्ट में पैदा हो गया, तो यूनिट क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, एच और आई दोनों सेम है। अब ये लगभग ऐसा ही है कि जैसे मैंने आपको 30 नंबर का टेस्ट डाला था, मैंने एच लगाया था, आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आई है, आपका परसेंटेज परफॉर्मेंस क्या रहा, मान लो आपने 29 मार्क्स ऑब्टेन किए तो 29/30, या आपने 20 किए हैं 20/30, क्या हुई बेटा, परसेंटेज परफॉर्मेंस। तो यार एच तुमने लगाया, आई तुमने गेन किया, तो यहां पर भी हम परफॉर्मेंस को निकालेंगे, कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट पैरामीटर है जी क्या बच्चों, मैग्नेटिक क्या बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्साइम। आप इसको ऐसे समझो यार, ये तुम्हारी परसेंटेज नहीं निकालते हाँ जी सर। कि सिंपल शब्दों में ये परसेंटेज है तुम्हारी ओके सर। कि बंदे ने कितना गेन किया, तो ये क्या होना चाहिए वैसे, ये आई अपॉन एच, ये स्केलर है जी, रेशो है, स्केलर है बेटा, नो यूनिट, क्या है जी, ये स्केलर है, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ओके सर, इसको इनटू 100 नहीं करेंगे सर? इसको 100% निकालेंगे तो करेंगे। ओके सर। और थोड़ा डिटेल में लिख लीजिए, ये क्या है, इट रिप्रेजेंट, आपको नोबडी इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज एक्साइएम, बट चाहिए क्या कि एक्साइएम होता क्या है, तुम्हें पैरामीटर तो पता हो, हाँ जी सर। आई क्या है, एच क्या है, पूछेगा कोई भी नहीं, पर जब न्यूमेरिकल करोगे, जब तक इन बात की समझ नहीं है, आपका न्यूमेरिकल इंटरेस्ट नहीं बनेगा। यस सर। तो क्या है, इट रिप्रेजेंट द is with which a magnetic material can be magnetized कोई मटेरियल, देखो जितना आई ज्यादा होगा उतना एक्साइएम ज्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं कोई बच्चा 20 मार्क्स लेके आया, कोई 24 लेके आया, जब हम क्लास की लिस्ट देखते हैं उससे देख के हमें क्या आइडिया हो जाता है कि ये बच्चे ज्यादा अच्छा फिजिक्स को समझ रहे हैं, इतनी तो हमें आइडिया रहता ही है ना। ऐसे ही एक्साइएम मटेरियल का देखकर या आई देखकर क्या आइडिया होगा, कौन सा बच्चा अच्छा है, समझ में। आई 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 तुम्हारी प्रॉपर्टी है, एच है वो मेरी प्रॉपर्टी है, और ये एक्साइएम क्या है, परसेंटेज फ्रैक्शन क्या आपने लिया। यस सर। ठीक है, तो मोर एक्साई है मतलब क्या है, आ मटेरियल विद मोर क्या बेटा, एक्साइएम कैन बी चेंज इनटू मैग्नेट इजीली, कैन बी चेंज इनटू मैग्नेट इजीली। ओके, अभी इतना समझ में आया आपको। यस सर। आगे बेटा नेक्स्ट पैरामीटर मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। ठीक है जी, मैग्नेटिक, जैसे परमिटिविटी थी बेटा ऐसे ही मैग्नेटिक परमियाबिलिटी म्यू, म्यू नॉट तो एयर की प्रॉपर्टी है बेटा, म्यू क्या होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो म्यू क्या है, म्यू होता है जी, लिख लीजिएगा, यहाँ पर इस चैप्टर में सिंबल ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बेटे, इसलिए मैं खुद से लिखवा रहा हूँ, और आपको कोई बुक नहीं फॉलो करनी, जो सिंबल लिखवा रहा हूँ आपको यही फॉलो करने हैं।
म्यू इक्वल्स टू बी एम अपॉन एच। देखो यहाँ पर ऊपर क्या हुआ था, ऊपर ही वही था। एच क्या था, हवा में फील्ड अपॉन हवा का परमिएबिलिटी, हवा में फील्ड अपॉन हवा का परमिएबिलिटी। अगर अब तुम किसी मैग्नेट के अंदर घुसोगे तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, एक तो जो तुमने लगाया फील्ड था, दूसरा वो स्पेसिमेन खुद से मैग्नेट बन गया है। प्लीज, वो स्पेसिमेन खुद से मैग्नेट बन गया है तो उसका अपना फील्ड भी तो होगा। तो मटेरियल के अंदर जो फील्ड मिलेगा वो दोनों मिलेंगे, तो इसका इंड्यूस हुआ वो भी, प्लस तुमने भेजा वो भी। तो वेक्टर्स तो ऐड या माइनस होते हैं। क्या लिखूं, बीएम क्या होगा फिर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां पर बेटा, इनसाइड मटेरियल अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अपॉन क्या जी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है सर। ये है क्या चीज, क्या है उसको सिंपल शब्दों में लिखें, क्या है जी, लिखिए। इट मेजर्स, it measures the degree to which a magnetic material can be penetrated by the magnetic field lines, by the magnetic field lines। मतलब म्यू जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है बच्चों, किसकी प्रॉपर्टी है, म्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इसको, थोड़ा यूनिट वाइज देखें क्या है, यूनिट ऑफ म्यू क्या आएंगे बच्चों। देखो बीएम का क्या है, बीएम फ्लक्स होता है, टेस्ला भी लिख सकते हैं या वेबर फ्लक्स, वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद कर लेना बेटा, फाई क्या होता है, बी इंटू ए। फाई क्या है, वेबर, मैं पढ़ाऊंगा अभी अगले चैप्टर में, ये एम में वेबर, ये बी, ये क्या है एरिया मीटर स्क्वायर, बी क्या हुआ वेबर। टेस्ला भी होता है बेटा और वेबर भी होता है, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज एच, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, पर मीटर। क्या रहा हमारे पास, क्या आ गया जी, वेबर अपॉन एम्पियर मीटर, यस सर। ठीक है जी। ओके, क्लियर है बेटा। वेबर को क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स, इसको हम एच इंटू ए भी लिख सकते हैं, एच इंटू ए। कैसे है बताओ, एच इंटू ए, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बेटा हेनरी। एच क्या है, हेनरी है। ये मैं पढ़ाऊंगा यार, आपको पढ़ाया नहीं यार ये बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ए से कट गया, ये एच अपॉन एम, इसको हेनरी पर एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी पर एम्पियर पर मीटर। में आपको पढ़ाऊंगा यार, ये नोट कर लीजिए, हेनरी क्या पढ़ाऊंगा बेटा, ये हेनरी पर मीटर, नोट करें प्लीज, ये हेनरी नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है।
लिखा प्लीज बेटा, आपने लिखा? चलो आगे जी। Yes, नेक्स्ट जी, रिलेटिव परमेबिलिटी। yes, sir. पांचवा पैरामीटर है, Sir, sir. पांचवा पैरामीटर रिलेटिव परमियाबिलिटी, न्यू आर, ये होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। डायमेंशनलेस है बेटा, नो यूनिट, नो डायमेंशन, Yes, sir. कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन। ओके, हाँ जी सर। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप बनता है जो इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. इम्पोर्टेंट है, उस रिलेशन को, उस रिश्ते को समझाने के लिए मुझे इतना ऊपर आपको सिखाना पड़ा। क्या रिश्ता है देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। Yes, sir. रिलेशन बिटवीन permeability and susceptibility। रिलेशन बिटवीन permeability एंड susceptibility देखिए क्या है, नोट कर लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, जहां ना समझ में आए दोबारा भी पूछ लेना। लिखिए, when a magnetic material is placed in a magnetic field B naught, when a magnetic material is placed in a magnetic field B naught, when a magnetic field magnetic material is placed in a magnetic field B naught क्या है जी, सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड है B naught, ठीक है जी। फॉर मैग्नेटाइजेशन, कोई सैंपल है बेटा, वो B naught फील्ड में रख दिया गया है। देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहां पर बेटा, इन मटेरियल, चांस रहेगा जी Bm क्या होगा जी, B naught प्लस Bi, Bi या Bm कुछ भी इसको लिख सकते हो, क्या लिखना है जी, इंड्यूस्ड फील्ड। सिंपल एकदम क्लियर पता लग रहा है कि उसके अंदर क्या फील्ड पैदा हुआ। ये सिंबल थोड़े अलग है बेटा, Bi क्या है, इंड्यूस्ड फील्ड, तो फील्ड उसके अंदर इंड्यूस हुआ है। क्लियर जी, क्लियर जी, एकदम क्लियर फिजिक्स चल रही है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं बच्चों, B नॉट ये क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच, हवा में फील्ड B नॉट क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच, इंटेंसिटी बोलते हैं। और Bi क्या होगा, म्यू, Bi क्या होगा बताओ, म्यू नॉट इंटू आई।
इंड्यूस्ड फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई। आई क्या है जी, जो स्पेसिफिक मैग्नेट बना है भाई उसका फील्ड। आई क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आउटपुट तुम्हारी। हाँ जी सर। भाई एच लगाया, आई तुमने दिया, हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो कुल फील्ड क्या हुआ। यहां तक तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ हाँ यार। जी सर, आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या डेफिनेशन आ गई, म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। हाँ जी सर। ओके, हाँ जी सर। क्या कॉमन ले लूं जी, म्यू नॉट म्यू नॉट एच प्लस आई, एच प्लस आई। आई। ओके बेटा, ओके सर। हाँ सर। तो बेसिकली पीएम है क्या बच्चों, पीएम क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। आई को एक्साई से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, व्हाट इज एक्साई, एक्साई क्या था, आई अपॉन एच। लिखो एक्साई क्या था, ये आई अपॉन एच, बोलो एक्साई क्या था बेटा, आई अपॉन एच। आई अपॉन एच। आई क्या बनेगा फिर, एक्साई एच। एक्साई एच, या यहाँ से एच कॉमन निकाल सकते हैं हम, सर कहाँ से एच कॉमन होगा? यहाँ से, तो ये 1 प्लस आई बाई एच बन जाएगा, एच यहाँ से कॉमन मार लो यार, क्या बन गया जी, म्यू नॉट इंटू एच 1 प्लस आई बाई एच। बोलो जी, यहां तक समझ में आया, हाँ जी सर। क्लियर जी। हाँ जी सर। पीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, M2। म्यू इंटू एच, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, क्या होगा, म्यू इंटू एच, क्या आ गया, म्यू नॉट एच 1 प्लस एक्साइएम, एच से चला गया, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या आ गया 1 प्लस एक्साइएम। तो एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशनशिप जो है, बड़ा ही प्यारा रिश्ता बाहर आया है, म्यू आर क्या आ गया है 1 प्लस एक्साइएम। यस सर। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, 1 प्लस एक्साइएम। ठीक है जी, फॉर वैक्यूम बेटा एक्साइएम इज 0। ये जो मैंने पढ़ाया है आपको सिर्फ यहीं से पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना बेटे, इवन नोट्स में भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है यार। सर एक्साइएम 0 हो जाएगा सर? वैक्यूम के लिए एक्साइएम 0 होता है, सर उसमें सर आई तो म्यू आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा वैक्यूम के लिए, म्यू आर क्या हो जाएगा 1, रिलेटिव परमेबिलिटी वैक्यूम की क्या होगी 1 हो गई जी। ठीक है, फॉर एयर एट एसटीपी एक्साइएम होता है 0.04, तो म्यू आर क्या होगा 1.0। मोरी जी को अगर डाउट है तो यहाँ पूछिए। प्लीज ध्यान दें, आपको एक बार डेरिवेशन फिर से मैं 2 मिनट देता हूँ, आप एक बार फिर से रिपीट करें, अच्छी डेरिवेशन है। ऑब्टेन अर्थ मैग्नेटाइजेशन, अर्थ मैग्नेटाइजेशन ठीक है जी, assume
Earth's field can be by a giant bar magnet of magnetic moment can be by a giant bar magnet of magnetic moment 8 into 10 की पावर 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। Okay, sir. और आर क्या है अर्थ का जी? Yes, sir. देखो अर्थ को अगर हम एक बाहर मैग्नेट की तरह माने Yes, sir. तो अर्थ का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट दबा हुआ है जिसका m दिया हुआ है, तो अर्थ का मैग्नेटाइजेशन निकालना है। क्या निकालना है तुम्हें? Sir, I. आई निकालना है। एकदम सही। Thank you, sir. तो क्या आंसर आएगा जी? Sir, 1 by 64 cube into 8. आंसर है जी आई है m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है जी। m कितना है? 8 इंटू 10 की पावर 12 10 की पावर 22. 22 Yes, sir. इंटू 3 बाई 4 पाई आप सभी जानते हैं 4/3 3 ऊपर चला गया ना, तो क्या आ गया जी? 4 पाई आर कितना है यार? 6400 इंटू 10 की पावर 3 का क्यूब करेंगे बेटे। मैं सॉल्व करके सीधा आंसर ले देता हूँ आपको। हाँ सर। वैसे दूसरा बोल जाएगा सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया जी क्या क्वेश्चन कैसे बना, क्या बना? हाँ प्लीज जी सर। कि यार अब सोच कर देखो कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट दबा पड़ा है बड़ा, ठीक है जी। एक मैग्नेट बड़ा दबा पड़ा है अर्थ के अंदर, उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, तो उसकी फील्ड के वजह से जो अर्थ के अंदर क्या होगी? पोलराइजेशन आएगी, मैग्नेटिक पोलराइजेशन। वो कितनी होगी? m कितना है उस मैग्नेट का और अर्थ का वॉल्यूम कितना है? तो समझ में आया व्हाट इज आई? हाँ जी सर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पैरामीटर आप समझ लें। जब आप समझेंगे पैरामीटर तब आप खुद से न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आ सोलेनॉइड क्वेश्चन आपको नोट करने पड़ेंगे क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन आंसर लगा रहा हूं, फिर आपको मिलेंगे नहीं। आ सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न्स per meter is carrying a current of 3 ampere. Relative permeability of core material of solenoid is 5000। ठीक है। Yes, sir. क्या निकालना चाहते हैं हम निकालना चाहते हैं डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करना है? द magnitudes of magnetic intensity, magnetization, and magnetic field in and magnetic field inside the
कोर। चलिए आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ें और उसको अप्लाई करें। आंसर सारे बच्चे अभी जो पढ़ा है आपको इंटरेस्ट बना है इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर है। जब हम बात करते हैं सोलेनॉइड की, तो हमें सबसे पहले ध्यान में आता है कि भाई सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन इंटू आई। और हमने ये भी सीखा है कि बी अपॉन जैसे ही म्यू नॉट कर देते हैं एच बन जाता है। एच क्या आ गया, एन इंटू आई। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना जी। तो सबसे पहले एच निकालिए। तो एच क्या है यहाँ पर, एन कितना है 500, आई कितना है 3, 1500 एम्पियर मीटर। एम्पियर पर मीटर है, ओके, एम्पियर पर मीटर, ओके। नेक्स्ट है जी, क्या पूछा है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। तो मैग्नेटाइजेशन सर पहले सर हमें वो वाला लगाना पड़ेगा, कौन सा, =1 + xim। हाँ जी, म्यू आर क्या है 1 + xim। सर फिर xim को हम इक्वेट करेंगे I/h, h पता है तो फिर उससे I निकालेगा। सॉल्व करो, शाबाश करो, सही है। सर फिर इनसाइड भी I होता है, उसको बस म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा भी आंसर है। आगे चल रहे हैं जी, क्योंकि हमारे पास म्यू आर है जी। म्यू आर क्या है जी 1 + xim, ठीक है जी। तो xim कितना आया बेटा सर 499। म्यू आर दिया आपको ऊपर क्वेश्चन में, सर म्यू आर दिया सर 5000 दे रहा है। तो विच इम्प्लाइज 5000 इक्वल्स टू 1 + xi। xi क्या आ गया 5000 4999 -1, यस सर, ये आ गया 4999, यस सर, ठीक है बेटा। यस सर। अब मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, I/h। नेक्स्ट पार्ट है जी, मैग्नेटाइजेशन क्या है, ये है I अपॉन H एक्साइम। I क्या होगा एक्साई इंटू H। एक्साई कितना है जी 4999। H कितना है बेटा 1500। सॉल्व करें, छोड़ो सर, क्या आता है 7.5 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर, ठीक है सर, ओके। हाँ जी सर। और लास्ट पार्ट क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट इंटू आई, यस सर। सोच लो इसको। सर इनसाइड तो यही होता है ना, बी आई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। हाँ जी, सर इन बी आई क्या होता है सर, म्यू नॉट इंटू आई। तो सर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्या था जी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। यस सर, कोर के अंदर पूछा है, अच्छा तो म्यू नॉट कैसे लगा सकते हो आप, म्यू लगेगा। म्यू लगेगा। हाँ जी सर, इनसाइड द कोर भी गलती मत करना, इनसाइड द कोर आप मटेरियल के अंदर जा रहे हो आप, ओके सर। तो क्या बनेगा म्यू, बोलो, म्यू बनेगा सर। द मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनसाइड, देखो इनसाइड मटेरियल, इनसाइड कोर, यस सर, तो बी क्या होगा म्यू इंटू क्या आएगा जी एच। व्हाट इज म्यू, आई आई मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, फील्ड किसकी प्रॉपर्टी होती है, अच्छा फील्ड सोर्स की। यस सर, फील्ड तो सोर्स की प्रॉपर्टी है ना। म्यू इंटू एच, तो क्या होगा म्यू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। म्यू नहीं ना पता हमें मटेरियल का, हाँ जी सर। तो क्या है हमारे पास म्यू नॉट कितना था, एयर का 1 होता है, सर बट कोर के अंदर तो सर कुछ तो कोर के अंदर एयर तो म्यू म्यू आर ही आएगा, या सीधा म्यू आर। सर म्यू नॉट की वैल्यू हम वो डालेंगे ना 10⁻⁻⁷ into 4π। म्यू नॉट कितना है आपके पास, सर म्यू नॉट अपॉन 4π इज इक्वल टू 10⁻⁷ होता है सर। तो सर म्यू नॉट की वैल्यू वहां से निकलेगी शायद, म्यू नॉट अपॉन 4π 10⁻⁷ होता है एयर के लिए होता है ना। तो सर अब म्यू नॉट की वैल्यू यहां से निकलेगी 4π इंटू 10⁻⁷, बिल्कुल सही है।
तो म्यू नॉट कितना आया? 10 की minus 7 into 2. 4 पाई इंटू 10 की -7 म्यू आर कितना दिया बेटा? 5000. 5000 Yes sir. into 15. और एच कितना है? 1500. 1500। सॉल्व करके आंसर दो. तो ये यार क्वेश्चन घर पे एक दो बार रिपीट करना, तब पता लग गया सर ने क्या कुछ करवा दिया। Yes sir. ये क्वेश्चन में म्यू आर क्या है, म्यू आई क्या है, ठीक है अबे बच्चे? रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी? म्यू अपॉन म्यू नॉट नहीं था? यस सर. चलो बेटे प्लीज सर आप जल्दी जाना है सर. अपॉइंटमेंट है सर. कहाँ? सर डेंटिस्ट के पास. और इस टाइम पे हो गया. अब 2-3 मिनट हैं बेटा। सर इसमें आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर. ठीक है जी, थैंक यू सर. बाय सर. आपको एक दो क्वेश्चन और करवा दूं बेटे, हाँ, सर। टॉपिक को समझना है। एक दो क्वेश्चन, हाँ जी, एक क्वेश्चन और हो जाएगा यार, पहले भी लेट आए क्लास में आप, कोई बात नहीं। देखो बेटा, टॉपिक को पकड़ने के लिए आपको ये एग्जांपल करनी पड़ेगी, लिख लीजिएगा, और नहीं तो मैं फाइल बना के आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर लें। एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बेटा। रिलेशन बिटवीन क्वेश्चन लिखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी म्यू and H for a sample of iron, for a sample of iron for a sample of iron is mu equals to 0.4 upon H, हाँ जी, प्लस 12 इंटू 10 की -4 हेनरी। रुको बेटा, आया नीचे है। Find value of H for which magnetic induction, क्वेश्चन है, find value of H for which magnetic induction of 1 Weber per meter square can be produced। म्यू और एच का आपको रिलेशन दिया हुआ है बच्चे, और आपको बी दिया हुआ है। क्या पूछा है आपसे? एच पूछा है, तो क्या करेंगे आप? बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, एक स्टेप का ये। देखो यार, आपको म्यू दिया हुआ है, एच पूछा है आपसे, और आपको ये क्या दिया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बी क्या लगेगा? बिल्कुल सही है, बी क्या हो गया भाई? जो आज पढ़ाया उसको प्लीज घर पे बैठ के याद करें। बी क्या होगा? म्यू इंटू एच। क्लियर? बस एच यहां से निकाल दीजिए। 1 इक्वल्स टू म्यू कितना है? 0.4 अपॉन एच प्लस 12 इंटू 10 की -4, साथ में एक एच और आ गया, एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इक्वेशन।
सॉल्व कर लें। एच आपका 500 एम्पियर मीटर आना चाहिए। बेटा इसमें ज़्यादा फार्मूले नहीं है, होमवर्क है आपका। कल ये चैप्टर में पैरा फेरोट आया, मेन पार्ट जो चैप्टर का था वो मैंने पढ़ा दिया है। कल सिंपल सी बातें रहेंगी, आसान सी, लेकिन आपका होमवर्क है कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ लगाने की कोशिश करें। ठीक है जी।